तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो आज आइए दोस्तों एक नए टॉपिक की तरफ। आज का प्रसंग जो है बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं जबकि सज्जन लोग दुखी रहते हैं? आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि पापी लोग हमेशा सुखी रहते हैं? दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। जानेंगे पापी लोगों को सुख क्यों मिलता है, अर्थात पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, वेद व्यास जी और एक कीड़े के बीच में एक संवाद हुआ। इस संवाद को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं और सज्जन मनुष्यों को दुख क्यों मिलता है। तो आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं प्रसंग की तरफ। एक बार सुखदेव जी के पिता भगवान वेद व्यास जी महाराज कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक कीड़ा जो था बड़ी ही तेजी के साथ में सड़क पार करने में लगा हुआ था। दोस्तों, वेद व्यास जी ने उस कीड़े को रुकने के लिए कहा। दोस्तों, वेद व्यास जी जो थे वह बहुत ही महान थे, बहुत ही योग्य पुरुष थे। वह हर प्रकार की भाषा बोल लेते थे। वेद व्यास जी ने उस कीड़े से कहा, हे कीड़े, तू जल्दी जल्दी क्यों भागा जा रहा है? आखिर इसके पीछे राज क्या है? दोस्तों, वह कीड़ा वेद व्यास जी की बात सुनकर के कहने लगा, बाबा जी, आगे से एक बैलगाड़ी आ रही है। उन बैलों के गले में जो घुंघरू बंधे हुए हैं वह मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मुझे पहियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं इसलिए तेज भागा जा रहा हूँ कि कहीं मैं बैलगाड़ी के नीचे न आ जाऊं और मैं अपने प्राण न गंवा बैठूं। दोस्तों, वेद व्यास जी समझाने लगे उस कीड़े को, हे कीड़े, तू मरने से मत डर। जब तक मैं तुझे एक ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूं तब तक तुझे सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। तू कीड़े के रूप में यदि मर जाएगा, तू जिस रूप में भी, जिस योनि में जाएगा, वहां से भी तुझे मैं मुक्ति दिलाऊंगा और धीरे धीरे करके उन सभी योनियों से पार करता हुआ तुझे एक ब्राह्मण के शरीर में पहुंचाऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार वेद व्यास जी की बात जब कीड़े की समझ में आ गई तो वह कीड़ा जो था वह बीच रास्ते पर लेट गया। आगे से जो बैलगाड़ी आई उसने उस कीड़े को कुचल दिया। दोस्तों, इस प्रकार वह कीड़ा वेद व्यास जी की कृपा से कौवा, सियार आदि योनियों में उत्पन्न हुआ। वेद व्यास जी ने समय समय पर जाकर के पूर्व जन्म का स्मरण कराया। इस तरह वह कीड़ा भक्तों क्रम से मृग, पक्षी, शूद्र, वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ और एक दिन क्षत्रिय जात में उत्पन्न हुआ। दोस्तों, वेद व्यास जी ने उस कीड़े को वहां भी जाकर दर्शन दिए और थोड़े दिनों के बाद में ही वह कीड़ा रणभूमि में शरीर त्याग करके उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अब दोस्तों, यहाँ से कथा बहुत ही रोचक है, गौर करेंगे। भगवान वेद व्यास जी ने उस कीड़े को जो ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ उसे सारस्वत मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते हुए ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि दोस्तों इतनी तेज थी, इतनी विलक्षण थी कि उसे केवल मंत्र का स्मरण कराने मात्र से ही वेद, शास्त्र, धर्म आदि का रहस्य समझ में आ गया। दोस्तों, जब वह ब्राह्मण 7 वर्ष का हुआ तो वेद व्यास जी ने उससे कहा कि कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभद्र तपस्या कर रहा है, तुम जाकर के उसकी शंका का समाधान करके आओ। अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। दोस्तों, वेद व्यास जी की आज्ञा पा करके वह ब्राह्मण बालक 7 वर्ष का वहां पर पहुंचा जहां पर नंदभद्र जो थे तपस्या कर रहे थे। और वह ब्राह्मण जाकर के उन नंदभद्र से कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, 7 वर्ष के उस ब्राह्मण की बात सुनकर के नंदभद्र कहने लगा, मेरे मन में एक शंका है, उस शंका को आप दूर कर दीजिए। दोस्तों, नंदभद्र ने कहा, महाराज, आखिर पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? और जो सज्जन मनुष्य होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें दुख मिलता है। मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ये तपस्या कर रहा हूँ कि पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, वेद व्यास जी की कृपा से वो कीड़ा ब्राह्मण पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और उसे इतना ज्ञान हो गया कि वह नंदभद्र के उस प्रश्न का जवाब दे रहा है जिसके लिए वह वर्षों से तपस्या कर रहा था। और प्रश्न क्या था नंदभद्र का कि पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, वह 7 वर्ष का बालक कहने लगा, हे ब्राह्मण, पापी आदमी यदि सुखी है तो पाप के कारण कोई और नहीं वरन पिछले जन्म का कोई पुण्य है, उसके कारण वह सुखी है। पापी मनुष्य बाहर से दिखने में जितना सुखी होता है वह उतना ही अंदर से दुखी भी होता है। लेकिन जो सज्जन पुरुष होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, उसको सही दिशा नहीं मिल पाती, सही मंत्र नहीं मिल पाते, सही गुरु नहीं मिल पाता है, सही धर्म का रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसे दुख मिलता है और पापी को सुख मिलता है।
तब दोस्तों नंदभद्र की समस्या का समाधान हुआ, उसके प्रश्न का उसे उत्तर मिला और कहने लगा, हे ब्राह्मण, इतने वर्षों से कार्तिक क्षेत्र में तपस्या कर रहा हूँ। मेरे तप का फल यही है कि तुम्हारे जैसे 7 वर्ष के योगी के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। दोस्तों नंदभद्र ने जब उस बालक को प्रणाम किया तो वह बालक कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आप तो भूदेव हैं, मैं तो बालक हूँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार दोस्तों उस बालक की नम्रता देख करके ब्राह्मण और खुश हुआ और वह तप छोड़ करके परमात्म चिंतन में लग गया। दोस्तों वही बालक दूसरे जन्म में जाकर के कुशारू पिता एवं मित्रा माता के यहाँ प्रकट हुआ। उसका नाम मैत्रेय पड़ा। इन्होंने व्यास जी के पिता पाराशर जी से विष्णु पुराण तथा बृहद पाराशर होरा शास्त्र का अध्ययन भी किया। दोस्तों इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी पापियों की संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पापियों की संगत करते हैं उनका अंत बुरा होता है। हमेशा हमें धर्म का साथ देना चाहिए, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, एक अच्छे गुरु की तलाश करके उसे गुरु बना लेना चाहिए, जीवन में सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।